हेलो बच्चों। आई होप आप सब अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे हैं मन से। ओके, तो देखिए सॉल्यूशन चैप्टर करा रहा था और सॉल्यूशन चैप्टर में रॉल्स लॉ आप रीड कर रखे हैं। रॉल्स लॉ क्या होता है, आगे का टॉपिक हम लोग देखेंगे। रॉल्स लॉ के आगे का टॉपिक। तो रॉल्स लॉ के बेसिस पर सॉल्यूशन टू टाइप्स का होता है, एक आइडियल सॉल्यूशन होता है और दूसरा नॉन आइडियल। तो आज यही टॉपिक हम लोग रीड करेंगे, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। आज का जो टॉपिक है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन है, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ रॉल्स लॉ। रॉल्स लॉ, ओके। ये टू टाइप्स का होता है। फर्स्ट आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशन, और सेकेंड होता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ओके, बारी बारी से आइडियल सॉल्यूशन किसको बोलते हैं इसका पूरा एक्सप्लेनेशन देखेंगे हम लोग, फिर नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में देखेंगे। ओके, तो आप इसको कॉपी कर लिए होंगे। तो देखिए आइडियल सॉल्यूशन मैं बताने जा रहा हूं। आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, टू टाइप्स का सॉल्यूशन है। फर्स्ट आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशन किसको कहेंगे, दोज सॉल्यूशन which obey Rawls law, Rawls law over the entire range of concentration of solution. Those solution which obey Rawls law, रॉल्स लॉ को ओबे करेगा, उसमें भी कंडीशन है, ओवर द एंटायर रेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। मीन्स कोई भी कॉन्सेंट्रेशन हो, 0.1 से लेके 10 m, 5 m, 6 m, कोई भी कॉन्सेंट्रेशन हो, उस पे रॉल्स लॉ को यदि ओबे कर रहा है, दैट इज कॉल्ड आइडियल सॉल्यूशन, दैट इज कॉल्ड आइडियल सॉल्यूशन। और आइडियल सॉल्यूशन का जो ग्राफ है, आप रॉल्स लॉ का जो ग्राफ रीड किए हैं उस ग्राफ को मैं एक्सप्लेन नहीं करने जा रहा हूं, आपको रॉल्स लॉ का ग्राफ जाके देखना होगा। आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ इस टाइप का होता है, ये वाला ग्राफ आप रीड किए हैं, देखिए ये वाला ग्राफ। ओके, और इस तरह से यहाँ P1 नॉट, यहाँ वेपर प्रेशर है, यहाँ भी वेपर प्रेशर है, ये P2 नॉट है। ओके, यहाँ x1 इक्वल टू 1, x2 इक्वल टू 0, x1 इक्वल टू 0, x2 इक्वल टू 1, यहाँ मोल फ्रैक्शन। पूरा मैं एक पूरा वीडियो में इस ग्राफ को एक्सप्लेन कर रखा हूँ। अभी यदि एक्सप्लेन करने लगा तो पता चलेगा कि आइडियल सॉल्यूशन छूट के यही फिर आ गया, देखिए रिपीट हो जाएगा। तो इससे पीछे का वीडियो आप देखिए, ये ग्राफ आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। मोल फ्रैक्शन यहाँ टोटल है, ये पीटी होता है, पीटी टोटल प्रेशर को बताता है। तो ये जो ग्राफ है आपका, ये आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ है, रॉल्स लॉ को ओबे करता है। ओके, अब आइडियल सॉल्यूशन का क्या क्या प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज हम देखेंगे। इसको लिखने के बाद ये ग्राफ आपको कॉपी करना है, फिर हम लोग आगे देखेंगे। ओके, आई होप आप कॉपी कर रहे होंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल सॉल्यूशन, क्या क्या प्रॉपर्टीज है। तो नेक्स्ट इसके बाद जो है प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल सॉल्यूशन, प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन का क्या क्या प्रॉपर्टीज है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है डेल्टा एच मिक्सिंग इक्वल टू 0 होता है।
डेल्टा एच किसको बताता है? चेंज इन एंथैल्पी, चेंज इन एंथैल्पी को बता रहा है। ओके, मीन्स देखिए आप लोग इस तरह से पढ़े हैं, ये पढ़े हैं कि डेल्टा एच पॉजिटिव होगा। तो डेल्टा एच पॉजिटिव का क्या मतलब होता है? ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है, एंडोथर्मिक प्रोसेस है। एंडोथर्मिक प्रोसेस समझ रहे हैं? ये गेन करेगा, गेन ऑफ एनर्जी और हीट। और डेल्टा एच नेगेटिव का मतलब जान रहे हैं, एक्सोथर्मिक, लॉस करेगा। इसका मतलब होता है एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एक्सोथर्मिक प्रोसेस मीन्स लॉस ऑफ एनर्जी और हीट। तो आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं? यहां ना तो प्लस में आया और ना ही माइनस में आया, ना तो प्लस में आया ना ही माइनस में आया। दैट मीन्स ये नाइदर हीट एब्जॉर्ब करेगा नॉर हीट रिलीज करेगा। यहां पर देखिए मेंशन करने जा रहा हूं, डेल्टा एच मिक्सिंग 0, दैट मीन्स आइडियल सॉल्यूशन नाइदर heat absorb nor heat released। क्या करेगा आइडियल सॉल्यूशन? ना तो हीट लेगा और ना ही हीट लॉस करेगा। इसीलिए इसका डेल्टा एच मिक्सिंग क्या हो गया? 0। डेल्टा एच मिक्सिंग 0 का यहाँ मीन्स लिख रखा हूं मैं। ये दोनों टर्म समझ रहे हैं? डेल्टा एच पॉजिटिव मीन्स एंडोथर्मिक, गेन कर रहा है हीट को, एनर्जी। यहाँ एनर्जी भी हो सकता है या हीट भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। तो ये गेन कर रहा है। माइनस में जब आता है एंथैल्पी, इसका मतलब होता है लॉस कर रहा है। ये एक्सोथर्मिक, लॉस कर रहा है एनर्जी। और जब 0 आएगा तो ना इधर लॉस करेगा ना ही गेन करेगा, ना एनर्जी लेगा। जब आइडियल सॉल्यूशन बनेगा तो ना एनर्जी लेगा ना एनर्जी लॉस करेगा इस कंडीशन में। इसीलिए डेल्टा एच मिक्सिंग क्या हो गया? 0 हो गया। जैसे आपको पहले भी मैं एग्जांपल वगैरह बता रखा हूं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी आप बिल्कुल समझ गए होंगे कि आइडियल सॉल्यूशन हम लोग किसको कहेंगे? दो सॉल्यूशन विच ओबे रॉल्स लॉ ओवर द एंटायर रेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। मीन्स यदि रॉल्स लॉ को ओबे कर रहा है कोई सॉल्यूशन तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? आइडियल सॉल्यूशन कहेंगे। ओके, बिल्कुल समझ पा रहे हैं आप इस पार्ट को कॉपी कर रहे होंगे। देखिए सेकेंड प्रॉपर्टी क्या कहता है? सेकेंड प्रॉपर्टी है चेंज इन वॉल्यूम बिकम 0। सेकेंड प्रॉपर्टी है आपका डेल्टा वी मिक्सिंग इज 0। डेल्टा वी बता रहा है चेंज इन वॉल्यूम। चेंज इन वॉल्यूम मीन्स फॉर आइडियल सॉल्यूशन, change in volume is 0। मीन्स वॉल्यूम ना तो वॉल्यूम इंक्रीज करेगा ना ही डिक्रीज करेगा। सॉल्यूट सॉल्वेंट का जो टोटल वॉल्यूम होगा वही क्या होगा? सॉल्यूशन का होगा। और तीसरा इसका एग्जाम्पल है नॉर्मल हेक्सेन प्लस नॉर्मल ऑक्टेन मिक्सचर क्लोरोबेंजीन प्लस ब्रोमोबेंजीन सी नंबर में बेंजीन प्लस CCl4 मिक्सचर एक्सेट्रा, कई सारे हैं। इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स आइडियल सॉल्यूशन में क्या होता है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होगा सॉल्यूट के बीच, सॉल्वेंट के बीच, वो इक्वल होगा। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होगा? इक्वल होगा। ओके, इस पॉइंट को ही मेंशन करना है।
आप इस पार्ट को कॉपी कर रहे होंगे। फोर्थ प्रॉपर्टी देखिए मैं बताने जा रहा हूं। फोर्थ प्रॉपर्टी, the intermolecular force between solute solvent and solvent are almost same, almost equal। सबसे इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी यही है। सॉल्यूट सॉल्वेंट और सॉल्वेंट के बीच जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो ऑलमोस्ट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तभी वो आइडियल सॉल्यूशन बनाएगा। जैसे ऊपर में जो एग्जाम्पल में बताया हूं, सब एग्जाम्पल में ये सेटिस्फाइड हो रहा है। कैसे? जैसे नॉर्मल हेक्सेन है प्लस नॉर्मल ऑक्टेन है और इसका नॉर्मल हेक्सेन प्लस नॉर्मल ऑक्टेन मिक्सचर। देखिए इसमें फोर्स कौन सा लग रहा है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कौन लग रहा है? नॉर्मल हेक्सेन हाइड्रोकार्बन का मिक्सचर है। नॉर्मल हेक्सेन क्या है? हाइड्रोकार्बन का मिक्सचर है। इसमें वंडरवॉल फोर्स लग रहा है, वंडरवॉल फोर्स। ये ऑक्टेन हाइड्रोकार्बन का मिक्सचर है, इसमें भी कौन सा फोर्स लग रहा है? वंडरवॉल फोर्स लग रहा है, वंडरवॉल फोर्स लग रहा है। और इस दोनों को जब हम मिक्सअप करेंगे, मिक्सअप करने से जो फोर्स लग रहा है इसमें भी कौन सा फोर्स लग रहा है? वंडरवॉल फोर्स लग रहा है। आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जो ये सॉल्यूट है और ये क्या है? सॉल्वेंट है और ये क्या है? सॉल्यूशन है। तो जो सॉल्यूट में फोर्स लग रहा है वही फोर्स किस में लग रहा है? सॉल्वेंट में लग रहा है। वही फोर्स किस में लग रहा है? सॉल्यूशन में लग रहा है। तो तीनों के बीच जो फोर्स का मैग्नीट्यूड है इक्वल स्ट्रेंथ का है, सेम है, दैट इज कॉल्ड आइडियल सॉल्यूशन। जब इस टाइप का नेचर होगा किसी सॉल्यूशन में, मैंने जितना भी एग्जाम्पल लिखाया है सब एग्जाम्पल में इसी टाइप का है। वहां अलग अलग फोर्स है सबके बीच, बट अलग अलग एग्जाम्पल में अलग अलग फोर्स लगा है, बट आपका क्या है? सेम नेचर का है। जो सॉल्यूट के बीच इंटरेक्शन हो रहा है वही सॉल्वेंट के बीच हो रहा है। सब में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑलमोस्ट क्या है? सेम है। ओके, तो आइडियल सॉल्यूशन बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे मूव करेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन की ओर। देखिए पूरा बोर्ड ही मैंने छोड़ रखा है, आई होप आप कॉपी कर रहे होंगे। यहाँ पर यदि नहीं दिख रहा है आपको तो ये लिखा हुआ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, वैसे दिखना चाहिए, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। अब हम लोग नॉन आइडियल सॉल्यूशन देखेंगे कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है। तो अगला जो पार्ट है आइडियल के आगे लिखिए नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन, those solution which do not obey Rolle's law over the entire range of concentration of solution. Those solution which do not obey Rolle's law over the entire range of
डू नॉट ओबे रॉल्स लॉ। और यहाँ हम बार बार देखिए फोकस कर रहे हैं, ओवर द एंटायर रेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, मीन्स कोई भी रेंज होगा उसमें वो ओबे नहीं करेगा। इसको हम लोग कहेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन। क्या कहेंगे इसको? नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहेंगे। और दिस सॉल्यूशन शोज डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ। रॉल्स लॉ से ये डेविएशन शो करेगा। दिस सॉल्यूशन so deviation from Rolle's law। और कितने टाइप्स का डेविएशन है? टाइप्स ऑफ डेविएशन फ्रॉम Rolle's लॉ। फर्स्ट होता है पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम Rolle's लॉ। और सेकेंड है नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम Rolle's लॉ। फर्स्ट है आपका पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम Rolle's लॉ से पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। और सेकेंड है नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम Rolle's लॉ। टू टाइप्स का डेविएशन होता है, दोनों को बारी बारी से हम लोग देखेंगे। पहले आप इस पार्ट को कॉपी कर लीजिए, मेरे साथ आप कॉपी करते रहिएगा, तभी आपको 100% समझ में आएगा। लिखने से ही बच्चे को समझ में आती। आप इसको कॉपी कर रहे होंगे। फर्स्ट देखिए मैं डिस्कस करने जा रहा हूं पॉजिटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन किसको कहेंगे? पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम Rolle's लॉ। फर्स्ट पार्ट है आपका पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम Rolle's लॉ। पॉजिटिव डेविएशन में क्या होगा कि सॉल्यूट सॉल्वेंट के बीच जो इंटरेक्शन होगा वो वीकर होगा, आइदर सॉल्यूट और सॉल्वेंट इंटरेक्शन से, तो वेपर प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। आप हमेशा ये ध्यान रखिए कि P1 नॉट ग्रेटर होता है P1 से, P2 नॉट ग्रेटर होता है P2 से। प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर ज्यादा होता है उसके मिक्सचर के कंपोनेंट से। तो पॉजिटिव डेविएशन में क्या होगा? इन पॉजिटिव डेविएशन सॉल्यूट सॉल्वेंट मीन्स AB भी इसको ले सकते हैं। सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन इज वीकर देन सॉल्यूट AA और सॉल्वेंट BB interaction। therefore vapor pressure of solution increases। these are called positive deviation from Rolle's लॉ से क्या हो गया? ये पॉजिटिव डेविएशन। आपको ये ध्यान में रखना है, सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन वीकर होता है। सॉल्यूट सॉल्वेंट जो एक दूसरे को पकड़ रहा है वो वीकर इंटरेक्शन होगा। किससे वीकर होगा? या तो सॉल्यूट से या सॉल्वेंट से या बोथ से। ओके। और इसमें वेपर प्रेशर पॉजिटिव डेविएशन में क्या होगा? वेपर प्रेशर इंक्रीज कर जाता है। जितना सॉल्यूट का होगा या सॉल्वेंट उनसे ज्यादा होगा। ओके। आप कॉपी कर रहे होंगे इस पार्ट को। इसका एग्जाम्पल है पॉजिटिव डेविएशन का एथेनॉल प्लस एसीटोन मिक्सचर।
एथेनॉल प्लस CCl4 मिक्सचर। ओके, बहुत सारे हैं। आपका C नंबर में एसीटोन प्लस बेंजीन मिक्सचर, बेंजीन मिक्सचर एक्सेट्रा। कॉपी कर लीजिए इस पार्ट को आप। अब देखिए नेगेटिव डेविएशन किसको कहेंगे? पॉजिटिव का उल्टा हो जाएगा। पॉजिटिव का उल्टा क्या होगा? नेगेटिव हो जाएगा। तो देखिए मैं यहां पर पहले नेगेटिव डेविएशन का भी डेफिनेशन लिखा देता हूं, फिर प्रॉपर्टी दोनों का एक साथ लेके बढ़ेंगे। पहले मैं नेगेटिव डेविएशन, पॉजिटिव का उल्टा नेगेटिव होगा, तो सेकेंड है आपका नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ। इसमें क्या होगा? नेगेटिव डेविएशन में सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन उसमें वीकर था, यहां पर स्ट्रॉन्गर होगा। एक वर्ड चेंज कर दिया। देखिए इन नेगेटिव डेविएशन सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन स्ट्रॉन्गर देन सॉल्यूट सॉल्यूट और सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन, देयरफॉर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीजेज। यहां वेपर प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा, दैट इज कॉल्ड नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ। और इसका एग्जाम्पल है आपका एनिलीन, एनिलीन प्लस फेनॉल मिक्सचर, फेनॉल मिक्सचर। और सेकेंड नंबर में एनिलीन प्लस एथेनॉल, एथेनॉल मिक्सचर। थर्ड नंबर में एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म मिक्सचर। ओके, तो देखिए पॉजिटिव का उल्टा है नेगेटिव डेविएशन। पॉजिटिव में क्या था? वीकर था। एक यहां वर्ड खाली चेंज हो गया कि सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन क्या रहेगा? स्ट्रॉन्गर रहेगा। सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन क्या रहेगा? स्ट्रॉन्गर रहेगा। और नेगेटिव डेविएशन में वेपर प्रेशर देखिए सॉल्यूशन का क्या हो रहा है? डिक्रीज कर रहा है। नेगेटिव डेविएशन में क्या हो रहा है? वेपर प्रेशर डिक्रीज करेगा। पॉजिटिव में इंक्रीज किया था, नेगेटिव में डिक्रीज करेगा। और एग्जाम्पल चेंज हो गया। आई होप आप इसको कॉपी कर रहे होंगे, मेरे साथ साथ कॉपी करते जाना है। अब देखिए दोनों का प्रॉपर्टीज में बताने जा रहा हूं। दोनों का प्रॉपर्टीज क्या है? एक साइड पॉजिटिव डेविएशन लिखेंगे, अनदर साइड क्या लिखेंगे? आप मत समझिएगा पहले वाला है, यहां देखिए टॉपिक चेंज हो गया। नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ, नेगेटिव डेविएशन का सब चीज आ गया। ओके, सॉल्यूट है यहां। दोबारा पॉजिटिव के बाद सेकेंड टॉपिक आ गया नेगेटिव डेविएशन। अब प्रॉपर्टीज इसका क्या है? देखिए पॉजिटिव डेविएशन का क्या प्रॉपर्टीज है, नेगेटिव डेविएशन का क्या प्रॉपर्टीज है। आप प्रॉपर्टीज लिखिए। अब प्रॉपर्टीज में क्या करना है? पार्टीशन कर देना है। एक साइड पॉजिटिव डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन, और अनदर साइड नेगेटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ, फ्रॉम रॉल्स लॉ, फ्रॉम रॉल्स लॉ। तो फर्स्ट पॉइंट है पॉजिटिव डेविएशन में डेल्टा एच मिक्सिंग, ये पॉजिटिव होगा। इसमें क्या होगा? डेल्टा एच मिक्सिंग, इसमें नेगेटिव होगा। देखिए यहां नेगेटिव है तो नेगेटिव कर दी। सेकेंड में डेल्टा वी मिक्सिंग, इस केस में पॉजिटिव होगा। इसमें क्या होगा? डेल्टा वी मिक्सिंग, इस केस में नेगेटिव होगा। देखिए यहां पॉजिटिव है, पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव है नेगेटिव। इसमें वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर इंक्रीजेज, पॉजिटिव वाले में इंक्रीज कर रहा है।
और इसमें क्या हो रहा है, वेपर प्रेशर डिक्रीजेज, वेपर प्रेशर इसमें डिक्रीज करेगा, इसमें डिक्रीज करेगा, इसमें इंक्रीज करेगा। इसका ग्राफ आप पहले पढ़े हैं, इस टाइप का ग्राफ देखिए, ये रॉल्स लॉ का ग्राफ, ये रॉल्स लॉ का ग्राफ, पहले रॉल्स लॉ का ग्राफ बनाएंगे, डॉट डॉट लाइंस। अब पॉजिटिव वाले में क्या हो रहा है, वेपर प्रेशर इंक्रीज कर रहा है, तो प्लॉट ऊपर ऊपर चला जाएगा। पॉजिटिव वाले में सबका प्लॉट ऐसे ऊपर ऊपर दिखा देना है, ये ऊपर ऊपर चला गया, ओके। और नेगेटिव वाले में क्या है, ये पॉजिटिव डेविएशन का है, ये पी टोटल है। नेगेटिव वाले में क्या होगा, वेपर प्रेशर नीचे नीचे दिखा देना है। नेगेटिव का ऐसा होगा ग्राफ, देखिए नेगेटिव का इस तरह से ग्राफ होगा, रॉल्स लॉ का आप पढ़े हैं। इसमें क्या करना है, नीचे नीचे प्लॉट दिखाना है। ये ऐसे देखिए, नेगेटिव वाले नीचे जाए, वेपर प्रेशर डिक्रीज कर रहा है ऐसे बोल्ड लाइन से। ये पी टोटल है, यहाँ P2 होगा, ये P1 है। ये नेगेटिव डेविएशन का है, किसका ग्राफ है, ये नेगेटिव का है। और ये पॉजिटिव का है आपका, यहाँ पर ये P2 है, ये P1 है, ओके। यहाँ x1 इक्वल टू 1, x2 इक्वल टू 0, x2 इक्वल टू 0, x1 इक्वल टू 1, x2 1, x2 0। यहाँ वेपर प्रेशर है, वेपर प्रेशर है, मोल फ्रैक्शन है, ओके। ये पहले भी ग्राफ आप 2 बार देख रखे हैं, ओके। पॉजिटिव वाले में कर्व ऊपर करना है, नेगेटिव वाले में कर्व नीचे कर देना है। यहाँ वेपर प्रेशर है, नेगेटिव डेविएशन का, यहाँ वेपर प्रेशर, मोल फ्रैक्शन, x1 इक्वल टू 1, x2 इक्वल टू 0, x2 इक्वल टू 1, x1 इक्वल टू 0, ये सब मेंशन करना, ओके। तो आप बिल्कुल समझ गए होंगे कि पॉजिटिव डेविएशन में वेपर प्रेशर इंक्रीज क्यों कर गया, नेगेटिव वाले में डिक्रीज क्यों कर गया। इंटरेक्शन के कारण, इंटरेक्शन यदि एक दूसरे को पकड़ लेगा, पॉजिटिव वाले में क्या हो गया, देखिए वीकर इंटरेक्शन है, पकड़ ही नहीं पा रहा है सॉल्यूट सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर बढ़ गया। नेगेटिव वाले में क्या हो गया, स्ट्रॉन्गर इंटरेक्शन हो गया, सॉल्यूट सॉल्वेंट पकड़ लिया, तो ऊपर जाने ही नहीं दे रहा है प्योर स्टेट में, ओके। आप कॉपी कर रहे होंगे इस पार्ट को, देखिए पूरा पॉजिटिव का एक पूरा साइड प्रॉपर्टी लिखा हुआ है, नेगेटिव का एक पूरा साइड प्रॉपर्टी लिखा हुआ है, ओके। आप इसको कॉपी कीजिए। देखिए पूरा ही बोर्ड में छोड़ रखा हूं, आपको पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन और उसका एग्जाम्पल सब प्रॉपर्टी समझ में आ गया, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, ओके बच्चों।